बोले राजा रामचंद्र की जय। तो आओ सब देवता भगवान का पुकार लगा है और भगवान करुण पुकार का सुन के सुंदर भगवान करुण पुकार का सुन के अपन आकाशवाणी के माध्यम से सबला परिपूर्ण करें कि हे देवता, आप सब निश्चिंत हो कि अपन अपन लोक में निवास करो और आप सब अपन अपन स्थान में जाकर धीरज धारण करो। ये भाव लेके सबला भगवान देव धीरज धारण करे और धीरज धारण कराए सब अपन अपन लोक में भगवान के कहेला मान के भगवान के वाणी में विश्वास करके सब अपन अपन लोक में रहे बटे हैं। आओ सब चले ही अपन अपन लोक में विश्राम करे बर और आप और हम सब चलन वहां के कथा सुने बर जहां भगवान श्री राम जी के जन्म हो। और वो स्थान है, कौन से स्थान है? वो है पावन अवध, जिन पावन अयोध्या धाम में भगवान के जन्म हो, जहाँ राजा दशरथ जी महाराज और मां कौशल्या स्वरूपणी, जहाँ राजा और रानी मन विद्यमान है। ऐसे पावन अवध धाम और जिन अवध धाम के महिमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि बंदव अवधपुरी अति पावन, अवधपुर कतक पावन, एको कंघलुक पवित्र नहीं अति पवित्र। सोचो जहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा के अवतरण हो, वो धाम वो स्थान कतका पवित्र हो, तो वो अति पावन नगर जहाँ व्यक्ति के यदि जन्म हो जाए, आप यदि अवधपुर में जन्म ले लो, चाहे कोई भी योनि, चाहे मच्छर के रूप में, माछी के रूप में, चाहे पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, चाहे जलचर के रूप में, चाहे नभचर के रूप में, चाहे एक सामान्य मनुष्य के रूप में, कोई भी रूप में आप अवधपुर में जन्म लो, वहां से यदि व्यक्ति के जन्म हो जाए अवधपुर में, पुनः ओला ये धरा नाम का जन्म लेबर नहीं पड़ता। ये अवधपुर की विशेषता है। ओला जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। ये अयोध्या धाम की विशेषता है। और अवध धाम के विशेषता ला बतावत कोई गीतकार बड़ा सुंदर से बात लिखे हैं कि अवध धाम ये कैसे तीरथ से भरे अवध धानी रागे, अवध धानी रागे, मोहि बिभो बिटो छड़ियो तीरो पानी रागे, मोहि बिभो बिटो छड़ियो तीरो पानी रागे, तीरथ से भरे अवध धानी रागे, अवध धानी रागे, मोहि बिभो बिटो छड़ियो तीरो पानी 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 रागे। ऐसे पावन अवध धाम जहाँ कली के जतक भी पाप है वो सब पाप ला दूर करने वाली माता निर्मल सरयू नदी के जल प्रवाहित होते थे। और पावन अवध धाम के वर्णन करते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वो पावन अवध धाम में भगवान के जन्म हो। और अवध धाम के राजा है अवधपुरी रघुकुल बने राव, वेद विदित जेहि दशरथ नाम। अवधपुर के राजा कौन है? राजा दशरथ जी महाराज। लिखित की राजा दशरथ जी महाराज रघुकुल के सर्वश्रेष्ठ राजा है, रघुकुल के शिरमौर राजा है। कारण का राजा दशरथ जी महाराज रघुकुल के शिरोमणि कहे गए हैं सब राजा, जबकि आप रघुकुल में देखो तो एक से बढ़कर एक राजा हो रघुकुल। दिल्ली आज रघु राजा हरिश्चंद्र के कथा आप सब सुने हो, जेकर सत्य पालन के वचन आज भी सब याद करते। राजा हरिश्चंद्र और एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा रघुकुल में हो, और वो सब राजा छोड़ के राजा दशरथ जी महाराज सर्वश्रेष्ठ की। कारण यही है
भावे राजा दशरथ जी महाराज। एक दिन भगवान के आगमन के हेतु राजा दशरथ जी महाराज ला रघुकुल के मणि के रूप में संबोधन दे गए और राजा दशरथ जी महाराज धर्मशील है, ज्ञानी है और साथ साथ प्रजा के पुत्रवत पालन करने वाला है। ये सब भाव, ये सब विशेषता राजा दशरथ जी महाराज के। और रानी मनकीसन है कौशल्यादि नारी प्रिय सबा चरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद काड माता कौशल्या और माँ कौशल्या अम्बा के साथ साथ और जितने भी रानी है वो सब पवित्र आचरण वाली है और पति के अनुकूल चलने वाली, भगवत चरण में गति रखने वाली अतः पवित्र रानी बन है। तो आप और हम सब विचार करें कि जब राजा दशरथ जी महाराज का अच्छा है, रानी मन का सुंदर है, सब चीज का अच्छा है, तो भगवान अभी तक आए का भगवान के जन्म के अनुकूल है परिस्थिति स्थिति और ओकर बाद भी भगवान के आगमन नहीं हो, तो भगवान आए का चौथा पना के राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में और चौथा पना के ओकर बाद भी भगवान आए हैं। कोई संत कोई जिज्ञासु भगवान से कि भगवान आप तो जब मनु शत्रुघ्न के रूप में वरदान दे रहे हो तो कह रहे हो कि मैं तोर घर में आऊं और तोर घर में आऊंगी कि एक घाव नहीं 3-3 घाव वादा करे रहे थे। मनु शत्रुघ्न के रूप में जब वरदान दे तो 3-3 बार वादा करे रहे कि सत्य सत्य मोहिमा नहीं मोर पुराण सत्य है कि मैं तोर घर निश्चित रूप से आऊंगी और 3-3 बार वादा करे के बाद भी आप भुला गए, वादा करे के बाद भी आप नहीं आते। चौथा पना के राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में तो किसी व्यक्ति के जीवन में राम जन्म तभी हो सकते जब जीवन में सरलता आ जाए, जब व्यक्ति के जीवन में सहजता के आगमन हो जाए तभी कहीं जाके आप और हम सबके जीवन में राम जी के जन्म हो सकते, भगवान की प्राप्ति हो सकती। तो आप भगवान की प्राप्ति हो ही कैसे, भगवान श्री राम जी के जन्म हो ही कैसे, ये पावन कथा ला श्रवण करने का प्रयास करें। भगवान की ये पावन कथा है। एक छोट मोट वाला घटना याद आती काबर कई ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कथा में तो आए पर सामान्य रूप से कथा सबके हृदय में आ जाए। आप तो कथा में आ जाओ लेकिन कथा आपके हृदय में आ जाए ये कठिन है। आप कथा में बैठ जाओ लेकिन कथा आपके मस्तिष्क में बैठ जाए ये तो मुश्किल है ना। सब जन के मस्तिष्क में कथा बैठ जाए इसे सुलभ नहीं है। तो फिर कोई बड़ा सुंदर एक घटना मला याद आता कि कथो ऐसे जीव है मन कथा श्रवण करे पर आते तो सही पर कथा सुनने पर मैया मन आगू रहा बैठे हैं मला याद आती एक जगह ऐसे ही सत्संग होती कथा होती और कथा जब हुआ तो एक जन महतारी रोज कथा सुने बना सबले पहले आती और सबले आखिर में जब कथा सिराए तो सबले आखिर में जाए, सबसे पहले आती और जब कथा सिरा जाए तो सबसे अंत में हो जाता है और जब तक कथा चले तब तक वो रोत ही रहे, जब जब कथा चले तब तक ऊपर आंखी लाशों वो हाथ बच रहा है। अब महाराज जी देखे तो बड़ा खुश हो जाए, कहा अत्ता सुंदर सुनाई अत्ता अच्छा सुनने वाला कि कथा ला सुन के आंख से आंसू निकल जाते, आंख से प्रेम के अश्रु निकल जाते, अत्ता सुंदर सुनने वाला। महाराज जी देखे तो वो बड़ा खुश हो जाएगा।